क्लियर, साउंड प्रॉपर है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के एक और टॉपिक के बारे में। और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स के बारे में, यानी कि सूचकांक के बारे में। ये प्रश्न, ये मान लीजिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, टीचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, प्राइमरी का हो, जूनियर लेवल का हो, टीजीटी पीजीटी किसी लेवल का स्तर का हो, या फिर आप डिफेंस के एग्जाम में जाएं, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, कहीं भी हो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेरे भाई। और क्वेश्चन की बात करें करंट अफेयर में, आप अपना 1 मार्क्स तो कंप्लीट मान ही लीजिए। कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर करंट अफेयर पूछी जाती है, कितना भी मिनिमम पूछा जाए, मान लीजिए 5 नंबर की करंट अफेयर पूछी जा रही है, तब भी एक क्वेश्चन वो इंडेक्स से रिलेटेड दे ही देता है, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट होते रहते हैं और इन पर क्वेश्चन बनना लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ से करंट अफेयर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी प्राप्त होती है। तो मैंने तो सिर्फ वही लिए हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेड होते हैं। और बार बार पिछले साल के आप एसएससी के एग्जाम्स को देखोगे, रेलवे के एग्जाम्स को देखोगे, डिफेंस के एग्जाम को देखो, या जहां तक आप टीचिंग के एग्जाम जितने भी होते हैं उनको देखिए, पुलिस के एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल, कहीं भी देखिए एक क्वेश्चन 100% छपता है। तो क्लियर है, नो डाउट मैंने वही क्वेश्चन छांट के लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं कि इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए पर डे इस चैनल पर आती है, जो कि करंट अफेयर को टॉपिक वाइज खत्म किया जाता है। आप 10-12 क्लास में अच्छे से करंट अफेयर में अपना स्कोर कर पाएंगे, इसलिए इस क्लास को लाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का इंडेक्स से रिलेटेड अपना है इंडेक्स 2030 के लिए है, और ये अगस्त से लेके अब सितंबर तक के हैं। तो फर्स्ट है इसमें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब आप कहोगे सर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है मेरे भाई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है। तो इसमें पहले स्थान पर जो देश आता है वो है नॉर्वे। नॉर्वे प्रथम स्थान पर आता है, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो इसमें है नॉर्वे फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे की बात की जाए तो इसमें राज्य के लिए निकाली गई है, और ये भारत सरकार के द्वारा निकाली जाती है। कहने का मतलब इसमें कौन है, कर्नाटक राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर आया है इनोवेशन के मामले में, नवाचार के मामले में। ठीक, इनोवेशंस का मतलब हो गया क्रिएटिविटी। कौन से ऐसे राज्य हैं जो विकास के स्तर को नवाचार के साथ लेके जाते हैं, क्रिएटिविटी के साथ कर रहे हैं, चीजों को नए तरीके से कौन से राज्य कर रहे हैं। तो इसमें प्रथम स्थान पर जो राज्य आया है वो आया है मेरे भाई कर्नाटक। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। आप इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं होता कि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में न छपता हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें अगर बात करें, प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो किया है अमेरिका ने। किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अमेरिका ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और भारत की बात करें तो भारत की इसमें जो रैंकिंग आई है 42। अब देखिए मैंने यहाँ पर भारत की रैंकिंग को लिखा है, उसका लिखने का कारण एकमात्र यही है क्योंकि यहाँ पर आपको इंडिया के बारे में, इंडेक्स के बारे में पूछता है कि भारत की रैंकिंग इसमें क्या है। ऊपर वाले में इतने ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक वाला जब भी प्रश्न पूछता है तो इसमें आपसे भारत की रैंकिंग पूछता है। तो आपको ये वाला जरूर इंपोर्टेंट है, ये वाला आपको जरूर याद रखना है। इसमें अंतिम स्थान पर जो राज्य रहा है वो रहा है वेनेजुला। कौन सा राज्य रहा है? वेनेजुला। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए वेनेजुला कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, या कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है आपका वेनेजुला? आपको ये लिखना है। अभी एक हाल ही में एग्जाम हुआ है रेलवे का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेनेजुला किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की जो स्थान है क्या है? भ्रष्टाचार के मामले में भारत कौन से नंबर पर आता है? तो भ्रष्टाचार के मामले में भारत 85वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? 85वें नंबर पर आता है। हमसे ज्यादा रैंकिंग तो इसमें पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान
कि स्तर तो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। आप कहोगे कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां पर देखने को मिलता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया एक देश है, वहां पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। क्लियर है। अब सोमालिया के बारे में आपने सुना भी होगा, ये मतलब काले काले डकैत है एक तरीके से, और वो क्या करते हैं, एक तरीके से पानी के जहाजों को भी लूट लेते हैं, दूसरे देशों को, जो दूसरे देशों के पानी के जहाज हैं उनको भी लूट लेते हैं। तो उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो भारत की जो रैंकिंग है अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, इसमें भारत की रैंकिंग है 85, जबकि प्रथम स्थान पर जो आता है राज्य वो आता है, सॉरी देश आता है, वो आता है डेनमार्क। कौन सा आता है, डेनमार्क। क्लियर है। और इसके बाद अंतिम स्थान पर जो है सोमालिया, और ये किस में आता है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है सोमालिया जो देश है। क्लियर है। इसके बारे में एक विख्यात बात है कि ये क्या है, दूसरे देशों के जो सामान जाते हैं शिप के थ्रू, पानी के जहाजों के थ्रू, उनको भी लूट लेता है, इसके बारे में कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा लुटेरा भी एक तरीके से ये सोमालिया देश ही है, और भ्रष्टाचार के मामले में भी ये बहुत ज्यादा अंतिम स्थान पर ही है। ठीक, प्रथम स्थान पर क्या है भ्रष्टाचार के मामले में, यहाँ डेनमार्क है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 2023 में डेमोक्रेसी रिपोर्ट में प्रथम, तो प्रथम स्थान पर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था, किस किस देश में सबसे ज्यादा मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो इसमें देखने को मिलता है डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो प्रथम स्थान पर प्राप्त होता है, जो कि डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में है। अंतिम स्थान की बात करें तो इसमें उत्तर कोरिया, जिसमें डेमोक्रेसी ना के बराबर है, वही चिम चैनचुंग, नहीं समझे, किम जोंग उन। यहाँ का राजा एक तरीके से कौन है, राजा ही कह सकते हो आप उसको, क्या कहोगे, शासक कह सकते हो, तानाशाह कह सकते हो, वो कौन है, किम जोंग उन है, उत्तर कोरिया का। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं, ये मान लीजिए आपका उत्तर कोरिया है, ये है उत्तर कोरिया, यूके लिख देते हैं, उत्तर कोरिया, और ये है साउथ कोरिया। उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है, उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिएगा। अच्छा, डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी कौन करता है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो ये वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक संस्था है, ये जारी करती है इसको। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये तो मतलब ऐसे समझ लीजिए कौन जारी करता है पता नहीं, इसमें तो पाकिस्तान को हमसे ज्यादा खुशहाल दिखा देते हैं ये लोग, ठीक, पता नहीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसमें भारत की जो स्थान है वो 126 है, पाकिस्तान का लगभग मेरे हिसाब से 114 के करीब इसमें स्थान है, एग्जैक्टली मेरे को डाटा नहीं है लेकिन शायद 114 के करीब है। लेकिन भारत का जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में आता है वो 126वें स्थान पर भारत आता है, और इसमें प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। कौन सा देश है, फिनलैंड है, जो कि सबसे खुशहाल देशों में से एक माना जाता है। जारी कौन करता है, तो जारी करता है गैलप वर्ल्ड पोल डाटा। भाई साहब इसका कुछ पता ही नहीं, ये हमसे ज्यादा पाकिस्तान को खुश बता देता है, ठीक है, करना पड़ेगा इसका भी कुछ नहीं था। चलो गैलप, अबे गैलप ऐसा क्या कर दिया पाकिस्तान ने तेरे साथ, अबे टम्पू से मुके कुछ भी, पाकिस्तान को हमसे ज्यादा खुशहाल दिखा रहा है, चल हट। तो गैलप क्या है, गैलप वर्ल्ड पोल डाटा इसमें क्या करता है, इसको जारी करता है। क्लियर है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2023। देखिए भारत की बात की जाए तो भारत का स्तर इसमें बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है, क्योंकि भारत में अब एक तरीके से विकास से विकसित की अवस्था में भारत जा रहा है। और इसमें अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसमें भारत में अब नौकरियों की भरमार हो रही है, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट बहुत ज्यादा स्तर पर कर रही हैं। क्लियर। तो फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स के मामले में देखा जाए तो इसको जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब इसकी रिपोर्ट तो नहीं लिखी, इसका मतलब ये मैंने आपके लिए छोड़ा होगा, इसको लिखिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर लिखिएगा। आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा और बताइएगा कि इसमें भारत की रिपोर्ट क्या है। तो इसको जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF जारी करता है फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2023। ठीक, नेक्स्ट है इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट्स 2022। ये इंपॉर्टेंट है भाई, और जिस स्टेट के स्टूडेंट है, जैसे बिहार वाले स्टूडेंट है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में जो उपयोग होता है इंटरनेट का सबसे कम होता है, सबसे कम। भारत की अगर बात की जाए तो इंटरनेट का जो उपयोग सबसे कम होता है वो बिहार में होता है, और सबसे ज्यादा इसमें प्रथम स्थान है गोवा का। क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट है
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में जरूर छपेगा। क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। तो इसमें भारत का जो स्थान है, भारत 8वें स्थान पर आया है। इसमें क्या है? भारत 8वें स्थान पर है। जबकि अगर बात की जाए, लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नल्ला पाकिस्तान का। नल्ला पाकिस्तान मतलब दुनिया का सबसे प्रदूषित जो शहर है वो लाहौर है। कौन सा है? लाहौर है। इसको नल्ला पाकिस्तान बोलूं या लौंडियाबाज पाकिस्तान बोलूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है? क्योंकि इतना मतलब इसका स्पेशल शहरों में से एक आता है ये पाकिस्तान का, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ठीक। उनमें भी सबसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लौंडियाबाज पाकिस्तान। तू क्या कर रहा है बे? कुछ थोड़ा बहुत विकास भी कर ले। मतलब 302 रुपए का पेट्रोल हो चुका है भैया यहाँ पर, 302 रुपए पर लीटर के हिसाब से यहाँ पर पेट्रोल मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि तुम गंदगी में भी सबसे पहले नंबर पे रहोगे। पता नहीं इन लोगों का क्या है भाई। चल कोई नहीं, तू जैसा है वैसा अच्छा है भाई। पाकिस्तान तू इसी लायक है, तू पाकिस्तान इसी लायक है। चलो इसके सामने लिख देते हैं लौंडियाबाज। ले भाई पाकिस्तान तू इसी लायक है, ठीक है? सबसे गंदा तू, सबसे महंगी पेट्रोल, सबसे महंगा इंटरनेट तेरे यहाँ पे मिलता, तो इसी लायक है। हटा, ठीक। अब यहाँ पर बात करें तो भारत की बात करें तो इसमें दिल्ली आता है, दिल्ली, दिल्ली। और दिल्ली का जो स्थान है इसमें मेरे भाई 4th स्थान पर आता है। किसमें? 4th स्थान पर, यानी कि 4थे स्थान पर आता है दिल्ली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन रिपीट कर करके एग्जामिनेशन पूछता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 4था स्थान है, यानी कि 4th रैंक पर भारत आता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आ गया पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में बात की जाए तो इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 13वें स्थान पर है। पता नहीं किस हिसाब से है भाई, ठीक। और इसमें अगर प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर इसमें आता है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में क्या है? तालिबान का शासन है, एक तरीके से पूरा टेरर से ही भरा हुआ है, लेकिन अपने लिए तो अच्छा है, इंडिया वालों के लिए तो अच्छा है जैसा भी है, ठीक। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को तो बस मिसाइल दिखाते रहे, हम इसी में घुसे हैं, ठीक। नेक्स्ट है मेरे भाई हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में बात करें तो इसमें भारत 3रे स्थान पर आ चुका है अब, यानी कि यूनिकॉर्न के मामले में भारत की जो रैंकिंग है वो 3rd प्लेस पे आ चुकी है। और इसमें 1st प्लेस पर अगर बात करें रैंक किस देश की, तो इसमें देश है यूएसए जो है वो प्रथम स्थान पर आता है। किस स्थान पर आता है मेरे भाई? यूनिकॉर्न के मामले में, यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में यूएसए किस में आता है? प्रथम स्थान पर आता है, जिसमें 666 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं यहाँ पर एक तरीके से। चाइना की बात करें तो इसमें 316 है, जो कि 2nd प्लेस कैरी करता है। क्लियर है? और इसमें 3rd प्लेस पे जो आता है वो आता है भारत, जो कि 68 रैंकिंग करता है। यानी कि भारत की बात की जाए तो यहाँ पर 68 जो यूनिकॉर्न कंपनियां एक तरीके से यहाँ पर है, तो रैंकिंग के यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में 68 है। भारत जो है 3rd प्लेस पे आता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो समझ लीजिए। हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के मामले में भारत की का जो स्थान है, क्या पूछेगा? स्थान पूछेगा। क्या पूछेगा? स्थान क्या है? तो भारत का जो स्थान है वो 3rd है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। 1st पे यूएसए है, ये तो सभी को पता रहता है। चलिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मेरे भाई सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है? तो वो है जापान का। ये लगभग सभी को पता रहता है। और भारत की इसमें रैंकिंग के मामले में बात की जाए तो 85th प्लेस पे आता है भारत। अंतिम स्थान पर कौन आता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन मैंने आपके लोगों के लिए भी छोड़े हैं। नेक्स्ट है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023। तो इसमें ग्लोबल सिटीज के मामले में 6th प्लेस पे आता है। और 6th प्लेस पे भारत का कौन सा शहर आता है? तो इसमें मुंबई शहर को लिया जाता है। प्रथम स्थान पर जो है ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के मामले में प्रथम स्थान पर इसमें दुबई है।
नेक्स्ट है और लास्ट है। मैंने इतने ही लिए हैं। अब आप कहोगे सर 15 ही क्यों कराए? भाई 15 ये जो वो थे वो जो बेहतर तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हालांकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसको लेके आएंगे तो इसमें अपडेट करके लाएंगे आपके लिए, ताकि आप इसमें अपडेट के साथ और भी कई सारे इंडेक्स को देख पाएं। ठीक है, तो 2023 के जो जो इंपोर्टेंट दिखे मुझे, मैं उनको छांट के ले आया। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के मामले में बात किया है तो इसमें भारत 38वें स्थान पर आता है। किसमें आता है? वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत कौन से स्थान पर आता है? 38वें स्थान पर आता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में खुल रहा है, खोला जा रहा है? तो लॉजिस्टिक पार्क क्या है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक पार्क भारत के किस राज्य में खोला जा रहा है? तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। तो मेरे भाई ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं इंडेक्स से रिलेटेड। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के टॉपिक्स के साथ फिर डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। आप लोग अगर इनको तरीके से पढ़ के जाते हो, नोटबुक में लिखते हो, हमारी क्लास को 2-3 बार देखते हो, तो ये मान लीजिए डेफिनेटली आपको याद भी हो जाएंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।